जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं आपको एक विशेष टेक्निक बताऊंगा जिसके द्वारा आप इंस्टेंटली यह पता कर सकते हैं कि आने वाला समय आपके लिए टफ तो नहीं रहने वाला है या कौन सी चीजों के लिए आपके लिए आने वाली दशा खराब रह सकती है। तो आप ज्योतिष के द्वारा विद इन सेकेंड्स यह जान सकते हैं कि कौन सा टाइम आपके लिए किस चीज के लिए डिफिकल्ट रहने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको जेमिनी ज्योतिष से जुड़ी हुई कुछ टेक्निक्स बताऊंगा जो अपने आप में बहुत ही स्पेशल हैं। और जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की यही खास बात है कि इसमें परिणाम बहुत ही एक्यूरेट आते हैं। यदि आप नियमों को सही रूप से अप्लाई करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे और सुंदर परिणाम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया है कि जेमिनी ज्योतिष कारकों के आधार पर कार्य करता है, यानी कि जेमिनी ज्योतिष में 7 प्रमुख कारक बताए गए हैं, जो कि आत्मा कारक यानी सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला, और आमत्य कारक सेकंड हाईएस्ट डिग्री वाला। आत्मा कारक क्या है? जो हमारे सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, यानी फर्स्ट हाउस से जुड़ी हुई चीजों को हम आत्मा कारक से देखते हैं। तो आमत्य कारक हमारे प्रोफेशन से जुड़ी हुई चीजों को हम आमत्य कारक से देखते हैं। आमत्य कारक सेकंड हाईएस्ट डिग्री यानी दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा डिग्री वाला ग्रह बनता है। और तीसरे नंबर पर सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला ग्रह है वह भ्रातृ कारक बनता है, जो तीसरे भाव से जुड़ी हुई चीजों को निर्धारित करता है। फिर चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा डिग्री वाला ग्रह है वह मातृ कारक बनता है, वह हमें चौथे भाव से जुड़ी हुई चीजों को निर्धारित करता है, यानी उनको हम देखेंगे यदि उनकी फलित करेंगे तो मातृ कारक के द्वारा करेंगे। और वहीं 5वें नंबर पर सबसे हाईएस्ट डिग्री है तो वह बनता है पुत्र कारक या संतान कारक कहते हैं इसको हम। तो 5वें भाव से जुड़ी हुई चीजों को हम इससे निर्धारित करते हैं या इसके द्वारा कैलकुलेट करते हैं। और अगले नंबर पर आता है ज्ञाति कारक या ज्ञाति कारक। इसको हम 6th हाईएस्ट डिग्री का ग्रह कहते हैं। 6th जो 6वें नंबर पर जिसकी सबसे ज्यादा डिग्री है तो उसको हम ज्ञाति कारक के रूप में लेते हैं। 6वें भाव से जुड़ी हुई चीजों को दिखाता है और यह एक ज्यादा शुभ परिणाम देने वाला ग्रह नहीं माना जाता है। इसके बाद आता है 7वें नंबर पर सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला ग्रह, वह होता है दर कारक, जो 7वें भाव से जुड़ी हुई चीजों को बताता है कि हमें 7वें भाव से जुड़ी चीजों का अध्ययन करना है तो दर कारक की स्थिति को देखना होगा। तो यह तो हुए कारक। अब बात करें टाइम प्रिडिक्शन की, क्योंकि यदि एस्ट्रोलॉजी में बात की जाती है कि कौन सा समय कब होगा, घटना कब होगी, तो कब का उत्तर मिलता है हमें दशाओं के द्वारा। तो पराशरी एस्ट्रोलॉजी में आप थोड़ा बहुत यदि ज्योतिष जानते भी होंगे, यदि ज्योतिष में इंटरेस्टेड हैं तो आपको पता होगा वहां पर महादशा होती है जिसे हम विंशोत्तरी दशा कहते हैं। उसमें ग्रहों की दशाएं आती हैं, सभी ग्रहों की बारी बारी से दशाएं आती हैं। पर जेमिनी ज्योतिष ऐसा नहीं है, यहाँ पर राशियों की दशाएं आती हैं जिसे हम चर दशा कहते हैं। यानी एक राशियों का किसी के कोई इसका ऑर्डर हर एक व्यक्ति के अलग अलग हो सकता है, यह कुंडली के अनुसार वेरी करता है। लेकिन यदि आप यह नहीं जानते हैं कि दशाएं कैसे निकालती हैं तो वह कैलकुलेशन पार्ट है, वहां पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन आपको कोई भी सॉफ्टवेयर हो या कोई भी अच्छा ऐप होगा तो उसमें आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपको किस राशि की दशा चल रही है या जेमिनी दशा आपकी कौन सी चल रही है। उसमें महादशा दी रहती है तो साथ साथ में चर दशाएं, योगिनी दशाएं भी दी रहती है। उसी चर दशा की आज हम बात करेंगे। तो चर दशा के द्वारा आप पता कर सकते हैं कि कौन सा समय आपके लिए डिफिकल्ट रह सकता है और डिफिकल्ट के साथ साथ प्रॉब्लमेटिक रह सकता है। तो इसका सबसे सरल तरीका है, आपको यह देखना है कि आपको किस राशि की दशा चल रही है। उदाहरण के लिए आपकी कुंडली सिंह लग्न की है और आपको दशा चल रही है इस समय तुला राशि की। तो आपको क्या करना है कि तुला राशि को केंद्र में ले आना है, लग्न में शिफ्ट कर देना है, यानी सभी ग्रह और राशि अपने अनुसार शिफ्ट हो जाएंगी। 7 नंबर को उठा करके पहले वाले भाव में ले आना है। महादशा लग्न बनाने की विधि मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताई है, आप नहीं जानते हैं तो पिछले लेटेस्ट वीडियोस में आकर आप देख सकते हैं। जो जेमिनी ज्योतिष से जुड़ी हुई जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई है उसमें महादशा लग्न बनाने की विधि को विस्तार से बताया है। तो आपको यहाँ पर महादशा लग्न बन जाएगा। यह चर राशि की दशा के अनुसार होगा, यानी चर दशा के अनुसार होगा, चर राशि नहीं, माफ कीजिए, चर दशा के अनुसार यह आपको महादशा लग्न प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो तुला राशि है वह केंद्र में आ जाएगी। अब आपको देखना है इस तुला राशि से कोई ग्रह 6वें, 8वें, 12वें भाव में तो नहीं गया है। यदि कोई भी ग्रह 6वें भाव, 8वें भाव, 12वें भाव में जाता है और वह ग्रह जिस चीज का कारक बनता है, जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको 7 कारक गिनाए थे, तो उन 7 कारकों में से कोई ग्रह किसी चीज का कारक बन करके 6वें भाव, 8वें भाव, 12वें भाव में चला जाता है तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि व्यक्ति के लिए यह दशा जिस चीज का वह ग्रह कारक बना है तो उससे जुड़ी हुई मामलों में
परेशानी प्रद हो सकती है। कहीं ना कहीं कठिनाइयां, ऑब्स्ट्रक्शन, हर्डल्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और यह हो गया पहला नियम। अब अगला नियम है, वह नियम यदि आपको अप्लाई होते हुए दिखाई देता है कुंडली में, तो आप डेफिनेटली श्योर होकर के कह सकते हैं कि डेफिनेटली आपके लिए यह समय खराब रहने वाला है। इसमें आपको सावधानी रखनी चाहिए ही चाहिए। आप श्योर होकर के कह सकते हैं। अगला नियम यह है कि यदि उस ग्रह पर ज्ञाति कारक ग्रह की दृष्टि चली जाए, ज्ञाति कारक 6वें हाईएस्ट नंबर की डिग्री का ग्रह, उसकी दृष्टि यदि 6वें भाव, 8वें भाव, 12वें भाव में बैठे हुए कारक ग्रह पर चली जाती है, जिस ग्रह पर चली जाती है जो जिस किसी भी चीज का कारक बनता है, तो आप श्योर शॉर्ट होकर कह सकते हैं कि वह समय आपके लिए खराब रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक आपको सावधानी रखनी होगी। यहाँ पर आपको पराशरी एस्ट्रोलॉजी वाली दृष्टियां नहीं रहनी है कि जैसे आपने देख लिया कि गुरु अपने से 5वें, 9वें और 7वें देख लेता है, शनि तीसरे, 7वें, 10वें देख लेता है, तो वह नियम यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है। हमें हमको यह नियम ऐसे नहीं लगाना है। यहाँ पर जैमिनी ज्योतिष की जो दृष्टियां होती हैं वह हमें अप्लाई करनी होती हैं। जैमिनी ज्योतिष में राशियों की दृष्टि बताई गई है, यानी तो जो ग्रह जिस राशि में बैठा है तो वह डेफिनेटली तो उस ग्रह की भी दृष्टि उसी अनुसार हो जाती है। तो यदि कोई ग्रह चर राशि में बैठा हुआ है तो वह अपने से 5वें भाव, 8वें भाव और 11वें भाव पर प्रभाव देता है। जहां कहीं भी वह स्थित होगा वहां से 5वें भाव, 8वें भाव, 11वें भाव में प्रभाव देगा। इसी प्रकार कोई ग्रह यदि स्थिर राशि यानी फिक्स्ड साइन में बैठा है तो वह अपने से तीसरे भाव, 6वें भाव और 9वें भाव पर प्रभाव देता है। और इसी प्रकार कोई ग्रह द्विस्वभाव यानी डुअल साइन में बैठा है तो डुअल साइन में बैठा हुआ ग्रह अपने से 4थे भाव, 7वें भाव और 10वें भाव पर प्रभाव देता है। यहाँ पर हम राहु केतु को एक्सक्लूड कर देंगे, राहु केतु को नहीं लेना है, ना ही कारक के रूप में राहु केतु को लेते हैं, ना ही यहाँ पर हम राहु केतु की दृष्टियों की बात करेंगे। तो दोस्तों ऐसे आपको दृष्टियों का पता चल गया। यदि ज्ञाति कारक की दृष्टि 6वें भाव, 8वें भाव, 12वें भाव पर चली जाती है और उसमें कोई ग्रह स्थित है तो आप श्योर शॉर्ट होकर कह सकते हैं वह समय आपके लिए डिफिकल्ट रहने वाला होगा। अब मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूं जिससे जो चीज मैं बताई है वह और क्लियर हो जाए। आपके जो स्क्रीन पर जो कुंडली दिख रही है वह एक कुंडली है। इसमें हम देख सकते हैं कि चंद्रमा आत्मा कारक ग्रह बन रहा है क्योंकि इसकी सबसे हाईएस्ट डिग्री है, और वहीं शुक्र है वह आमत्य कारक ग्रह बन रहा है, तो शनि यहाँ पर दर कारक है। इसी प्रकार सूर्य यहाँ पर ज्ञाति कारक ग्रह के रूप में स्थित है। अब दोस्तों यदि हम बात करें, इनको वर्तमान समय में मिथुन राशि की चर दशा चल रही है, तो मिथुन राशि को हमें क्या करना है, केंद्र में ले आना है, सेंटर में, लग्न में ले आना है। तो सभी ग्रह और राशियां अपने अनुसार शिफ्ट हो गई, एक ही आप दूसरी कुंडली में शिफ्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर सूर्य कहाँ आ गए हैं, केंद्र लग्न में आ गए हैं, जो कि मैंने आपको बताया ज्ञाति कारक है। अब हमें जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि कोई ग्रह यदि 6वें भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में चला जाता है और उस पर ज्ञाति कारक की दृष्टि चली जाए तो शुक्र यहाँ पर आमत्य कारक ग्रह बनता है, और चंद्रमा भी आत्मा कारक ग्रह है तो वह भी 12वें भाव में स्थित है इस दशा में। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं शुक्र आमत्य कारक है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को परेशानियां आ सकती हैं। किससे जुड़ी हुई, आमत्य कारक किस चीज करता है, आमत्य कारक निर्देशित करता है हमारे प्रोफेशन को, करियर को। तो करियर से जुड़ी हुई समस्याएं व्यक्ति को आ सकती हैं। आत्मा कारक भी चला गया तो व्यक्ति को सेल्फ से जुड़ी हुई कहीं ना कहीं स्ट्रगल, हर्डल्स, बाधाएं, परेशानियां, संघर्ष, ये सब चीजें देखने को मिल सकती हैं। यह तो हमारा पहला नियम अप्लाई हो गया कि यहाँ पर आमत्य कारक 12वें भाव में चला गया, आत्मा कारक भी चला गया। तो अब अगली प्रश्न आता है कि ज्ञाति कारक की दृष्टि। तो दोस्तों यहाँ पर जो सूर्य है वह आपको ज्ञाति कारक देखने को मिलेगा। और सूर्य कौन से साइन में है स्थित, सूर्य द्विस्वभाव राशि में स्थित है। तो द्विस्वभाव राशि अपने से 4वें भाव, 7वें भाव और 10वें भाव पर दृष्टि देती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो सूर्य पहले भाव में स्थित होते हुए 4थे भाव, यदि आप 10 भाव आगे तक गिनेंगे तो जहां 12 नंबर लिखा हुआ है वहां पर 10 पॉइंट हो जाते हैं, जैसे कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो जहां 12 लिखा हुआ है वहां पर सूर्य का प्रभाव जा रहा है। आप जानते हैं कि जो शनि यहाँ पर जो 10वां भाव है वह हमेशा कर्म का भाव माना जाता है, कारक माना जाता है। 10वां भाव करियर को, प्रोफेशन को, हम कर्म क्षेत्र के लिए 10वें भाव को देखते हैं। तो आपने देखा कि आमत्य कारक 12वें भाव में चला गया और जो करियर का भाव है उस पर ज्ञाति कारक की दृष्टि चली गई। इस वजह से हम ये कह सकते हैं इस दशा काल में व्यक्ति करियर के लिए स्ट्रगल करेगा, कहीं ना कहीं परेशानी व्यक्ति को रहेगी। लेकिन यहाँ पर अन्य जैमिनी राजयोग भी निर्मित हो रहे हैं, जैसे कि आत्मा कारक, आमत्य कारक की आपस में संबंध होना।
तो वह एक अच्छा माना जाता है। तो इस वजह से हम यह कह सकते हैं कि व्यक्ति को काफी संघर्ष स्ट्रगल करने पड़ेगा, उसके बाद जाकर के कहीं करियर में कुछ थोड़ी बहुत पॉजिटिव सकारात्मक स्थिति देखने को मिलेगी। यानी कहीं ना कहीं करियर को लेकर के नकारात्मक समय हम इस दशा काल के अनुसार कह सकते हैं, यह प्रेडिक्शन दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि काफी कैसे हमको प्रेडिक्ट करना है और कैसे इस दशा को निकालना है। लेकिन आपसे मेरा अनुरोध है, कोई भी नियम को पूरी तरीके से कुंडली को जांचे परखे बिना आप कंक्लूजन पर मत आइए। आप अक्सर जो नए लोग ज्योतिष सीखते हैं वो डायरेक्ट कंक्लूजन पर जंप कर जाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। सिर्फ यह ज्योतिष सीखने की दृष्टि से, ज्ञान अर्जन की दृष्टि से आप इस वीडियो को लीजिए और कंक्लूजन पर मत आइए। जब तक आप पूरी कुंडली का अध्ययन नहीं कर लेते, जब तक आपको जेमिनी ज्योतिष के सारे सूत्र नहीं मालूम होते, तब तक आप कंक्लूजन पर नहीं आ सकते हैं। तो कंक्लूजन पर ना आए, यह मेरा आपसे आग्रह है, अनुरोध है। और आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी तरह आप सभी प्रेम बनाए रखें। आप सभी का प्रेम पूर्वक। वीडियो को पूर्ण देखने के लिए धन्यवाद, आभार। जय श्री राम साथियों।